आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मामले पर लोकसभा में बहस से कतरा रही है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निज़ाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुर्मुज में कई बहरी जहाज़ों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों के रास्ते तिजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है और आज दुनिया भर में शेरों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर ख़ौज़ और मंजूरी के लिए बहस जारी है। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तिज़ामात हैं, जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और सज़ा याफ्ता अफराद की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की इंतज़ामिया खुसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोज़ाना समाअत हो सके। इसमें मुकदमात की तहकीकात 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने और 3 महीने के अंदर मुकदमात का फैसला कर देने की तजवीज़ है। अमला, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में ये बिल पेश किया था। बहस में हिस्सा लेते हुए जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट दिलेश्वर कामत ने बिल पेश किए जाने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह कानून तलबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के साथ साथ तालीमी निज़ाम में शफ़ाफियत को भी फ़रोग़ देगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के अरकान ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2026 की दफात पर बहस के दौरान कोई बात नहीं की, बल्कि गैर मुतल्लिका सियासी मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि ये तरमीमी बिल तलबा के खदशात और मुतालबात के जवाब में पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल को लाने के वजीर आज़म के फैसले ने इम्तिहान के निज़ाम पर तलबा के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है। आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है। लोकसभा ने उस मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तौसी कर दी है जो एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक कानून साजी पर गौर कर रही है। इस कमेटी की मुद्दत पार्लियामेंट के 2026 के मौसम सरमा के इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ाई गई है। कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने आईन में 129वें तरमीमी बिल 2024 और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2024 के साथ मुश्तरका कमेटी की मुद्दत बढ़ाने की तहरीक पेश की। इस तहरीक को ऐवान ने ज़बानी वोट से मंजूर कर लिया। बीजेपी के बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने, जिनमें झारखंड के अराकीन भी शामिल थे, पार्लियामेंट के अहाते में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने पर एहतजाज किया। उन्होंने सीबीआई से इसकी तफ्तीश कराने और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी के रहनुमा संजय सेठ ने भी इस मामले की सीबीआई से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। जनाब सेठ ने इस बात पर जोर दिया कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं और यकीनन उन्हें इनसे फ़ायदा पहुंचेगा। आज राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि अपोजिशन ने नीट मामले पर तलबा पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई की वजह से ऐवान में शोरगुल किया।
जब पहले इल्तिवा के बाद दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर चेयरमैन ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और इमदादी कोशिशों का जायजा लिया। वहां बालाई आसाम में जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनाब शाह ने सैलाब की सूरत हाल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और भारत सरकार की तरफ से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ, बहाली और तमाम जरूरी इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान शिवसागर, गोलाघाट, चराइदियो और जोरहाट के सैलाब से बुरी तरह मुतासरा जिलों में इमदादी और बाज़ाबादकारी के काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। आसाम सरकार ने हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बहुत से इमदादी और बचाव इक़दामात का ऐलान किया है। इन इक़दामात में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को फौरी माली इमदाद देना भी शामिल है। इसके अलावा मुतासरा कुम्मों को भी माली मदद और तलबा को तालीमी मदद दी जाएगी। भारत ने आबनाए हुर्मुज़ में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तिजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाज़े में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज़ और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने GFS गैलेक्सी, MT अलबाहिया और MT मोम्बासा समेत कई बहरी जहाज़ों पर इस माह आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाज़ों की बिला रुकावट और आज़ादाना आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहीमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी UK PNP ने गहरी तशवीश का जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। अभी अभी खबर मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज दुनिया भर में शेरों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ़्फ़ुज़ करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज़ करना है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हम आहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैज़ान हासिल हुआ है और अवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज़्यादा तक़वियत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से 2 अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीक़ों की रोकथाम से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निज़ाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज़ की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुर्मुज़ में कई बहरी जहाज़ों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तिजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।